mass of urea required to be dissolved in 1000 gram of water to reduce the vapor pressure of water by 25% is। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने मास ऑफ यूरिया क्या है, देखिए एक सोलवेंट है आपका, ठीक है, यह दिया हुआ है वाटर, और इन्होंने ये कहा है कि वाटर में आपने यूरिया डाला और इसका जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस यूरिया। ठीक है, समझ में आया इतना। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो जो वेपर प्रेशर है 25% डिक्रीज कर दे, लेट जे सपोज जो प्योर सोलवेंट था मेरा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर लेट जे सपोज 100 था, और आफ्टर एडिशन ऑफ यूरिया यानी जो मेरा सॉल्यूशन है यानी यूरिया प्लस वाटर, उसका 25% डिक्रीज हो गया, यानी अगर 100 था तो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75, तो न्यू आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा 75। समझ में आ रहा है? तो अब आपको बस वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाना और आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ चीज़ समझिए, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर जो प्रेशर होता है इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखिए, अब मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ फॉर्म टर्म्स के फॉर्म में, इसको आप लिखते हो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू एक्स सोल्यूट। ओके, और एक्स सोल्यूट क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन इसका एक इजी फॉर्मूला एक और हो जाता है गाइस, क्योंकि ये प्लस है तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज, देखिए इसमें सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि पी नोट जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, पी नोट आपका यहाँ पे जो सोलवेंट है, पी नोट आपका जो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर है, एंड पी एस जो है आपका सॉल्यूशन का है, फाइनल। ओके, तो इसको आप ऐसे भी बोलते हो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, बजाय पी नोट के अपॉन अगर पी एस लिखते हो तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। कुछ नहीं, जस्ट आपका ये फॉर्मूले को मोर इजियर वे में आपको कन्वर्ट कर दिया। ओके गाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मूले को इसको रिजोल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कर दिया। बस अब आपको जस्ट वैल्यूज डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25% से डिक्रीज हो रहा था, या पी नोट माइनस पी एस क्या कर देंगे 100, और ठीक है माइनस 75, इनिशियल 100 था माइनस 75, या 25 से डिक्रीज हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो। और पी एस आपका क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन का एस 75। ओके, तो एन सोल्यूट अपॉन एन सोलवेंट निकालने हैं। एन आपका यूरिया है, राइट, यूरिया मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर सोलवेंट वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास के 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18 आपका हो जाता है मॉलिक्यूलर मास वाटर का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, इससे निकाल सकते हो आप, इनके मॉलिक्यूलर मास इंडिविजुअल दिए हुए, इसका आ जाएगा 60, तो यहाँ पर आप 60 लिख दीजिए। बस आपको उससे कैलकुलेट करना है, यानी 25 डिवाइड बाई 75 तो डब्ल्यू ऑफ यूरिया डिवाइड बाई 60 इंटू 18 अपॉन 1000, करेक्ट। तो इस पूरे को इस सोल्व करके इसे निकाल लेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 1111.11 ग्राम्स, और नियरेस्ट इंटीजर 1111 ऐसे कर सकते हो, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर।